नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में हम बात करेंगे भाजपा की तुलना अहिरावण से करने पर घबराई मोदी सरकार। अपने ही बयान से बुरी तरह फंसे बिहार सीएम नीतीश कुमार की बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट की फटकार की। नेशनल कबड्डी मुकाबले में हिमाचल को मिली बड़ी जीत की बात करेंगे। भाजपा में 5 पांडव बताने पर पीएम मोदी के पलटवार की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में बीजेपी चुनाव के समय जातिवाद का पेचड़ा फंसाती है। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुंडागर्दी करने वाले समझ जाएं, कल के बाद परसों भी आता है भाजपा की मोदी सरकार पर कमलनाथ का वार। बोले सबका हिसाब लिया जाएगा, मैं 2018 का नहीं 2023 का मॉडल हूँ। जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर बिहार सीएम नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। बोले मेरी बात से किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं माफी मांगता हूं, मैंने तो बस महिलाओं की शिक्षा की बात की थी। नीतीश कुमार को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए, दमोह में बोले पीएम मोदी। कहा इनकी वजह से विधानसभा में माताओं और बहनों का अपमान हुआ। टिकट न मिलने से रूठे कांग्रेसियों को दिग्विजय ने दी खुली चेतावनी। बोले जो घर में बैठे उनके लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए बंद। बुलडोजर एक्शन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। बोले मनमानी के लिए नहीं हो बुलडोजर का इस्तेमाल, घर की एक ईंट रखने में लग जाते हैं सालों साल। नीतीश के बयान पर ओवीसी ने साधा निशाना। कहा विधानसभा एक पवित्र स्थान, उन्हें यह समझना चाहिए कि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कहां अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। महादेव ऐप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या संलिप्तता है? महादेव ऐप अभी तक बंद न होने पर छत्तीसगढ़ सीएम ने उठाए सवाल। बोले आखिर पीएम मोदी क्यों दे रहे हैं इसे संरक्षण। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने किया सरेंडर। हेट स्पीच समेत 3 मामलों में 19 महीने से था फरार, अब 3 वकीलों के साथ चुपचाप पहुंचा कोर्ट। बिग बॉस विजेता एल्विश यादव मंगलवार को रात 2 बजे 7 वकीलों के साथ थाने पहुंचे। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से किया साफ इनकार। नीतीश कुमार से डर लग रहा, विधानसभा में नहीं जाऊंगी। बिहार सीएम के आपत्तिजनक भाषण के बाद बोली बीजेपी विधायक गायत्री देवी। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस को चुनौती देगी समाजवादी पार्टी। 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का किया ऐलान। अभिषेक बनर्जी को समन करने पर भड़के टीएमसी। मंत्री शशि पांजा ने कहा आखिर क्यों भाजपा बार बार धमकी देती है, इतनी बदमाशी करोगे तो हम भेज देंगे जेल। दिल्ली में खराब हवा के चलते 9 से 18 नवंबर तक विंटर वेकेशन का किया गया ऐलान। साथ ही प्रदूषण के चलते 1 महीने पहले स्कूल हुए बंद। नेशनल कबड्डी मुकाबले में हिमाचल की बेटियों ने जीता गोल्ड। हरियाणा को 32-23 अंक से हराकर कप्तान पुष्पा बनी जीत की हीरो। वायु प्रदूषण के चलते एनजीटी ने 7 राज्यों को भेजा नोटिस। पराली को बताया प्रदूषण की प्रमुख वजह। अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र को 2 दिन में देना होगा जवाब। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी को लेकर जारी किया गया अलर्ट। रात को मौसम खराब होने से 11 बजे बाद बंद की गई वाहनों की आवाजाही। बुधवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 33 अंकों की तेजी के साथ 64,975 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 36 अंक बढ़कर 19,443 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रियंका गांधी के बयान से चौतरफा घिरी मोदी सरकार की, क्योंकि बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जो ही एमपी के इंदौर पहुंची तो वहां उन्होंने मोदी सरकार को बहरूपिया कहा और अहिरावण से तुलना करते हुए जोरदार हमला बोला। और क्या कहा कांग्रेस महासचिव ने, देखिए विस्तार से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अहिरावण ने जिस तरह भगवान राम और लक्ष्मण जी से छल किया, उसी तरह आपके साथ भी कुछ बहरूपियों ने छल किया। आपकी चुनी हुई सरकार चोरी की और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गई। प्रियंका ने कहा कि अगर आज हम हनुमान नहीं बनेंगे तो यहाँ से जो छल शुरू हुआ है उसे कौन ठीक करेगा, इसलिए आपको हनुमान बनना पड़ेगा, कांग्रेस को वापस लाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की शिक्षा पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, फिर मोदी जी स्कूल कैसे गए? मुझे नहीं मालूम कि वे कॉलेज गए थे या नहीं। उनका एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट जरूर कांग्रेस के दिए गए कंप्यूटर पर छपा होगा। प्रधानमंत्री रहते हुए मेरे पिता जब कंप्यूटर लाए तब भाजपा ने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि देश में एम्स, IIT, बड़े अस्पताल नेहरू जी की सोच की वजह से है। जो नेहरू जी ने बनाया जनता की मेहनत से बना और जहाँ से रोजगार मिलते थे वो मोदी जी ने सभी अपने उद्योगपति
मित्रों को दे दिए। रामायण का जिक्र करते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा, जो उसूल और परंपराएं रामायण के समय से हमारे देश में चली आ रही हैं, महात्मा गांधी जी भी उन्हीं उसूलों पर चलते थे। श्री राम वनवास चले गए, लेकिन जनता श्री राम को ही राजा के रूप में देखना चाहती थी। इसलिए जब हम अपने नेता का चुनाव करें तो उसमें हमेशा प्रभु श्री राम के उसूलों को ढूंढना चाहिए। घोटालों का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए प्रियंका ने कहा, आज छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। बगल में आपका मध्य प्रदेश, जिसमें 18 साल से भाजपा सरकार है। पिछले 3 साल में कितने रोजगार दिए? सिर्फ 21 रोजगार दिए, खाली पद भरे ही नहीं गए। यहाँ 7,000 से ज्यादा पाठशालाएं बंद हो गई। घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बीजेपी के घोटालों का राज खोलने पर तुली हुई है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस को रिमोट कंट्रोल पर चलने वाली सरकार की संज्ञा दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री ऐसी बात? क्या है इसके पीछे का कारण? देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि कांग्रेस बीजेपी के 2 बड़े नेता बुधवार को मध्य प्रदेश में ही अपना चुनावी प्रचार कर रहे थे। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी इंदौर में मोदी सरकार को घेर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी दमोह में कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तक 10 साल लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्योंकि सब रिमोट से चल रहा था। आज भी कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रिमोट से चलते थे और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को लूटने के लिए मशीन बनाई। वो मशीन ऐसी थी कि सरकार अगर 1 रुपया भेजती तो सिर्फ 15 पैसे लोगों के पास जाते, बाकी कांग्रेस नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाते थे। मैंने भ्रष्ट मशीन के सारे टायर पंचर कर दिए। आज किसी की मजाल नहीं कि केंद्र गरीबों के लिए पैसे भेजे और कोई बीच में पंजा मार के लूट ले जाए। वो जमाना चला गया। एमपी में कांग्रेस गलती से आ गई तो 85% कमीशन तय है। यह उनके पीएम के तय किए गए हैं। हमने गरीबों के भी 4 करोड़ घर बनाए, ये भी याद रखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया गया है कि वे कुछ कर ही नहीं पाते। कभी कभी वे खुद के मूड में आ जाते हैं। जब रिमोट चलता है तब वे सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद होते ही उन्होंने सनातन को याद किया। उन्होंने कहा कि भाजपा में 5 पांडव है, इसलिए मुझे गर्व है कि हम 5 पांडवों की राह पर चल रही हैं। पीएम ने कहा कि 2014 में जब हम सरकार में आए तब हमारा देश दुनिया की 10वें नंबर की आर्थिक ताकत था। आज भारत ने 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर उस देश को पीछे छोड़ दिया है जिसने 200 साल तक हम पर राज किया था। आज केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है और ये मोदी की गारंटी है कि जब मेरा तीसरा सेवा काल शुरू होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के टॉप 3 में लाकर रहूंगा। प्रधानमंत्री देश को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जातिवाद को लेकर वो अपने ही बयान में फंसे भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने ओबीसी आरक्षण की बात कही थी, जिसका अब एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल प्रधानमंत्री ने जब मंगलवार को हैदराबाद का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से भाजपा का पहला मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति का यहीं से बनेगा। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, हैदराबाद आना हमेशा खास होता है और उससे भी ज्यादा खास है शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में वापस आना। मैं 2013 में यहाँ अपनी रैली को कभी नहीं भूल सकता। उस समय एक ओबीसी पीएम चुनने की यात्रा की शुरुआत थी। आज इसी स्थान से पिछड़े समुदाय से आने वाले तेलंगाना के भाजपा मुख्यमंत्री की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीएम मोदी के इस बयान पर एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण हटाने का वादा किया है, 27% ओबीसी कोटा का विरोध किया है और आरक्षण पर 50% की सीमा नहीं हटाई है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जातिगत पहचान पर वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी के साथ न्याय नहीं करना चाहते हैं। जब मैं कहता हूं कि भारतीय राजनीति में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है, तो मुझे राष्ट्रीय विरोधी और सांप्रदायिक कहा जाता है। पीएम मोदी हताश है और यह दिख रहा है। क्या आपको भी प्रधानमंत्री हताश दिख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और देश और दुनिया से जुड़ी ताजा खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ट्विटर फेसबुक पर हमें फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।